नमस्कार दोस्तों। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में काशी नाम का एक बहुत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत बड़ा, प्रतापी और शूरवीर, धर्मप्रिय था। राजा हमेशा अपनी प्रजा के हित में ही काम किया करता था। उसके द्वार पर किसी भी तरह की आस लेकर आने वाला व्यक्ति कभी निराश होकर नहीं लौटता था। राजा हर प्रकार से उनकी सहायता करता था। चारों तरफ राजा की खूब प्रशंसा हो रही थी। दोस्तों, एक दिन की बात है। राजा के मन में विचार आता है कि आज मुझे अखेट के लिए जाना चाहिए। उस राज्य के जंगल में ऋषि मुनि तपस्या भी करते थे। कुछ दिन पहले राजा के पास ऋषि मुनि आते हैं और आकर शिकायत लाते हैं कि राजन, इस जंगल में एक राक्षस रहता है और वह राक्षस प्रतिदिन निर्दोष ऋषि मुनियों को हरण कर लेता है और उन निर्दोष ऋषि मुनियों को मारकर खा जाता है। यह बात जब राजा सुनता है तो अपने सेवकों को बुलाता है और सेवकों से कहता है कि मेरे लिए एक सुंदर तेज दौड़ने वाला घोड़ा तैयार करो और आज हम अखेट के लिए जंगल में जाएंगे, और यदि हमें वह राक्षस मिलेगा तो आज हम उसका वध कर देंगे। राजा के सैनिक आदेश अनुसार सुंदर सा घोड़ा तैयार करते हैं और उसके बाद राजा उस घोड़े पर सवार होकर अखेट के लिए उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उस जंगल में एक राक्षस और उसकी बेटी रहा करती थी। उसकी बेटी अपने पिता के लिए भोजन का प्रबंध करती थी, क्योंकि उस दुष्ट राक्षस के हाथ और पैर टूटे हुए थे। वह एक गुफा में पड़ा रहता था और उसकी लड़की यात्रियों को अपना सुंदर रूप दिखाकर आने जाने वाले लोगों से शादी का बहाना बनाकर गुफा के अंदर ले जाती थी। और गुफा के अंदर पहुंचने पर वह दुष्ट राक्षस उन्हें मारकर खा जाया करता था और कामी पुरुष उस पर आसक्त होकर उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाते थे। वह हर रोज नए राहगीरों से मिलकर उनसे कहती थी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और अपने पिता के पास ले जाना चाहती हूँ। गुफा तक पहुँचते पहुँचते रात्रि हो जाती थी, इसलिए रात्रि का फायदा उठाकर उन व्यक्तियों को मारकर खा जाया करते थे। इसी प्रकार उन दोनों को काफी समय बीत जाता है। उधर राजा भी उस जंगल में पहुंच जाता है जिस जंगल में वह राक्षस और उसकी बेटी रहा करते थे। जो राक्षस लोगों को अपना शिकार बनाते थे। जैसे ही राजा उस जंगल में प्रवेश करता है तो दुष्ट राक्षस को मानव की खुशबू आ जाती है और अपनी पुत्री से कहता है कि बेटी, आज कोई मनुष्य इस मार्ग से निकल रहा है। मुझे बड़ी खुशबू आ रही है और ऐसा लग रहा है कि आज तो हमें भरपेट भोजन मिलने वाला है। जो इस मार्ग से निकलकर जा रहा है वह जवान हष्टपुष्ट व्यक्ति मालूम पड़ता है। तुम जाओ और उसे अपने रूप के जाल में फंसाकर मेरे पास ले आओ। जब उसकी पुत्री अपने पिता की बात सुनती है तो वह एक बहुत ही सुंदर अप्सरा का रूप धारण कर लेती है। वह राक्षसी परम सुंदरी बनकर 16 श्रृंगार करके मटकती हुई चाल चलती हुई उस मार्ग में जाकर खड़ी हो जाती है। उधर से अपने घोड़े पर सवार होकर राजा चला आ रहा था और राक्षसी राजा को दूर से ही देख लेती है और मन में सोचती है कि पिता का भोजन एक घोड़े पर सवार होकर उसी की तरफ सरपट दौड़ा चला आ रहा है। देखने में तो वह किसी देश का राजा लग रहा है और सोचती है कि राजा का मांस तो और भी स्वादिष्ट होगा। उसी जंगल के रास्ते में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष पर एक कबूतर का जोड़ा रहता था। कबूतर जानते थे कि इस जंगल में एक राक्षस और उसकी पुत्री रहा करते हैं। राक्षस की पुत्री लोगों को
अपने रूप से लुभाकर अपने पिता के पास ले जाती है और उन्हें मारकर खा जाती है। और आज उन्होंने राजा को उस जंगल में घोड़े से टहलते देखते हैं तो कबूतरी अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, काशी नगर का राजा बहुत ही धर्मात्मा और दयालु है और वह आज इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ है और कहीं ऐसा न हो कि राक्षस की पुत्री राजा को अपना शिकार बना ले। इसलिए हमें राजा की रक्षा करनी चाहिए। वे दोनों कबूतर और कबूतरी लोगों को बचाने का प्रयास तो बहुत करते हैं पर लोग उनकी बात नहीं मानते हैं। उधर क्या होता है, वह स्त्री अप्सरा रूप धारण कर चली जा रही थी। उधर से राजा घोड़े पर सवार होकर चले आ रहे थे। उस सुनसान जंगल के बीच वह राक्षस पुत्री राजा के मार्ग में खड़ी हो जाती है। जब राजा का ध्यान उस राजकुमारी जैसी सुंदर अप्सरा पर जाता है तो राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और कहने लगता है कि सुंदरी, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ तो कोई पुरुष भी नजर नहीं आ रहा है, फिर अकेली सुनसान जंगल में यह क्यों भटक रही हो? यहाँ उन्हें कोई जंगली जानवर मारकर खा जाएगा। तब वह लड़की राजा से कहती है कि आप मेरी चिंता मत करो, मैं तो बचपन से ही इस जंगल में पली पड़ी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी इस जंगल में रहकर तपस्या करते हैं। वे गुफा में बैठकर भगवान की आराधना करते हैं। मुझे आप यह बताओ कि आप किसी देश के राजा हो, क्योंकि आपके वेशभूषा को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आप कोई राजा हो। तब राजा कहता है कि हाँ सुंदरी, मैं काशी राज्य का राजा हूँ। तब लड़की कहती है, हे राजन, मेरे पिता मेरा विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि तुम स्वयं जाओ और अपने लिए कोई योग्य सुंदर वर देखकर आ जाओ। अपने पिता की आज्ञा बस में मैं अपने पति तलाशने आई हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि जंगल में सब बूढ़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और मैं जवान हूँ, इसलिए मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। मैं उनके रूप और सौंदर्य को देखकर आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। क्या आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नारी की चाल के बस में नहीं फंसा हो? बड़े बड़े ऋषि मुनि नारी के आगे विवश हो जाते हैं। राजा तो बहुत छोटा प्राणी है। वह राक्षस पुत्री अपनी यावन की चाल में राजा को पूरी तरह जकड़ लेती है। तो काम के वशीभूत होकर आदमी अपना अच्छा बुरा सोचना भूल जाता है, उसी समय मतलबी हो जाता है। इस राजा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तब राजा कहने लगता है, सुंदरी, यदि तुम मुझे पति रूप में चुनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा का स्वागत करता हूँ। मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तब वह राक्षस पुत्री कहती है कि मेरे पिता गुफा में तपस्या कर रहे हैं और वह इस समय ध्यान मगन मुद्रा में बैठे हैं, इसलिए हे महाराज, आपको 2 घड़ी इंतजार करना पड़ेगा। मैं यह खबर जाकर अपने पिता को देकर आती हूँ। तब प्रेम बस राजा कहने लगता है, सुंदरी, तुम्हारे लिए तो 2 घड़ी क्या, पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। राजा राक्षस पुत्री के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। तब राक्षसी कहने लगती है कि हे राजन, मैं इस मार्ग से जा रही हूँ और यहाँ से कुछ दूर पर ही मेरे पिता की गुफा है। उसमें मेरे पिता तपस्या कर रहे हैं। आप मेरे पिता की गुफा की तरफ चले आना, मैं आपको निमंत्रण देकर जा रही हूँ। और इतना कहकर वह राक्षस पुत्री वहाँ से चली जाती है। राक्षस पुत्री को विश्वास था कि काम के वशीभूत
राजा मेरे पास जरूर आएगा। इधर राजा के मन में भी उस राक्षसी को पाने की बेचैनी बढ़ने लगती है। अब तो राजा के लिए 2 घड़ी का समय 2 दिन के समान लग रहा था और वह मन में सोच रहा था कि 2 घड़ी का समय कब निकलेगा ताकि मैं उस सुंदरी को प्राप्त कर सकूं। उधर वह कबूतर उस स्थान पर बैठा हुआ राजा के हालात को देख रहा था। वह समझ जाता है कि राजा उस दुष्ट राक्षसी के चंगुल में फंस चुका है। यह उस गुफा के अंदर चला गया तो उस राक्षस का भोजन बन जाएगा। तभी वह कबूतर राजा के समक्ष आ जाता है और कहने लगता है, हे राजन, आप मुझे कोई विद्वान तेजस्वी राजा मालूम पड़ते हैं। तब राजा कहता है, हाँ, मैं कपूत राजा। आपने सही पहचाना, मैं काशी नगर का राजा हूँ, परंतु आपका मेरे समक्ष आने का क्या प्रयोजन है। तब कबूतर कहता है, हे राजन, जो आप काम करने जा रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकता है। वह लड़की किसी भी तरह से आपकी योग्य नहीं है, भलाई में है। भलाई इसी में है कि तुम उसे भूलकर यहाँ से लौट जाओ। कबूतर की बात सुनकर राजा कहने लगता है कि कबूतर राज, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है जो तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो। तब कबूतर कहता है, राजन, क्या तुमने उस स्त्री के कुल खानदान का पता लगाया है। क्या आप उसके गोत्र के बारे में तुम जानते हो, उसकी क्या जाति है, क्या तुम यह सब जानते हो। तब राजा कहता है कि नहीं, मैं उसके बारे में इतना नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि वह जैसी भी है मेरे योग्य है। तब कबूतर कहता है, राजन, इस समय आप काम के वशीभूत हो और मैं जानता हूँ कि इस समय आपको मेरी बात बुरी लग रही है। इसलिए हे राजन, कामी पुरुष को, लोभी पुरुष को, मूर्ख को और क्रोधी पुरुष को अपने हितेश का भी समझाना बुरा लगता है। इसलिए हे राजन, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ, मैं आपका हितेश हूँ। और बड़े लोग कहा करते हैं, जिस औरत के कुल खानदान का पता न हो तो उस स्त्री को मोह में पड़ना उस कीट पतंग के समान होता है जो दूर से जलती हुई अग्नि को देखकर उसमें मरने के लिए पहुंचा जाता है और उसमें जाकर अपने प्राणों की आहुति दे देता है। इसलिए हे राजन, जैसे बहते हुए जल में जल की गहराई का पता नहीं होता, ऐसे जल में कूदने के नहाने वाला व्यक्ति मूर्ख समझा जाता है। उतना ही मूर्ख वह व्यक्ति भी होता है जो नारी के जाल में फंस जाता है। तब राजा कहने लगता है कि आप कहना क्या चाहते हो, मैं कुछ समझा नहीं। तब कबूतर कहता है कि तुम जिस स्त्री से विवाह करना चाहते हो, क्या वह स्त्री सौदागर की पत्नी के समान सुंदर है, क्या उसके समान सुशील है, क्या उसके समान चतुर है। तब राजा कहता है, कौन सौदागर, मैंने किसी सौदागर की स्त्री के बारे में नहीं सुना, आखिर कौन है यह सौदागर की पत्नी। तब कबूतर कहने लगता है, राजन, यदि तुम सौदागर की पत्नी के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास ठहरकर मेरी बात सुननी होगी। अब तो राजा का मन उस कबूतर की बातों को सुनने के लिए इच्छा करता है और कहने लगता है, हे कपोतराज, मुझे सौदागर की पत्नी के बारे में सुनाइए। तब कबूतर कहता है, राजन, मैं आपके सौदागर की दास्तान 2 घड़ी के बाद सुनाऊंगा। अभी दिन का समय है और दिन में कहानी सुनाना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए तुम्हें यह कहानी शाम को सुननी होगी। इतना कहकर कबूतर पीपल के पेड़ पर चला जाता है। अब राजा दुविधा में फंस जाता है, क्योंकि 2 घड़ी के बाद उसने राक्षस की बेटी से गुफा में आने का वादा किया था और इधर कबूतर 2 घड़ी के बाद सौदागर की पत्नी की कथा सुनाने का समय हो जाएगा। वह कबूतर उस राजा को रोकना चाहता है कि राजा किसी तरह मेरी कहानी सुनने के लिए रुक जाए
और वहां जाने से बच जाए, परंतु राजा तो उस सुंदरी के मुंह में फंस चुका था और उस कबूतर की बातों को सुनकर वह एक दोराई पर खड़ा हो जाता है कि अब मैं किधर जाऊं। परंतु उस राजा की बुद्धि जागृत होती है और सोचने लगता है कि ईश्वर का साथ मिला तो मुझे उस सौदागर की पत्नी के बारे में जरूर जानना चाहिए कि आखिर सौदागर की पत्नी कैसी थी और यह कबूतर उस सौदागर की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। इसलिए मुझे आज रात यहाँ ठहरकर सौदागर की कहानी सुननी चाहिए। 2 घड़ी का समय व्यतीत हो जाता है। राजा उसी स्थान पर ठहरकर कबूतर का आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद कबूतर भी आ जाता है। उधर राक्षस की बेटी उस गुफा के अंदर उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है कि अब तो राजा आता ही होगा, मैं और मेरा पिता उसको अपना भोजन बनाकर खा लेंगे। उधर कबूतर कहने लगता है, हे राजन, अब मैं तुम्हें सौदागर की पत्नी के बारे में बताता हूँ। इस प्रकार कबूतर राजा की सौदागर की पत्नी की कहानी सुनाने लगता है। हे राजन, एक जमुनापुर का शहर था। उस शहर में एक बहुत ही धनवान सौदागर रहता था। सौदागर का व्यापार देश विदेश में चलाता था और बहुत बड़ा पैसे वाला था। सौदागर का बेटा भी था। धीरे धीरे समय बीत जाता है और सौदागर की मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है। तो सौदागर अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बेटे, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी लौटूंगा और तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे। तुम मेरी कुछ बातों को सीख लो ताकि जीवन में तुम्हारे काम आ सके और तुम कभी दुखी न हो। यह बात सुनकर सौदागर का आज्ञाकारी पुत्र अपने पिता की बात को ध्यान से सुनने लगता है। सौदागर उसे समझाता है कि देखो बेटा, जीवन जीने के लिए मेरी 5 बातें याद रखना, जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। कबूतर कहता है, हे राजन, सौदागर मरते समय अपने पुत्र से कहता है कि बेटा, मेरी 5 बातें में पहली बात तो यह है कि तुम दुकान पर कभी भी धूप में मत जाना। दूसरी बात यह है कि तुम रोज भोजन में पुलाव ही खाना। तीसरी बात यह है कि तुम हर हफ्ते एक नई पत्नी लेकर नहीं आना। और चौथी बात यह है कि अगर तुम्हारी कभी शराब पीने की इच्छा हो तो शराब किसी बड़ी सी टंकी में डालकर पीना। और 5वीं बात यह है कि अगर तुम्हें जुआ खेलने की इच्छा हो तो केवल होशियार जुआरियों के साथ ही जुआ खेलना। यह 5 बातें सौदागर ने अपने बेटे को समझाता है और इसके बाद सौदागर की मृत्यु हो जाती है। सौदागर के मरने के बाद सौदागर का बेटा बहुत दुखी हो जाता है, अपने पिता की मृत्यु पर खूब रोता है। उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है और पिता की समस्त क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद मन में विचार करने लगता है कि मेरे पिता ने मुझे 5 शिक्षा दी हैं। मुझे अपने जीवन में अपने पिता की 5 बातों को अपनाना चाहिए। सौदागर का बेटा नौजवान हो जाता है। उसने अपने पिता की 5 बातों का गलत अर्थ निकाल लेता है। वह अपने पिता की हर बात को मानता है, लेकिन वह उन बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाता है। उसने अपने पिता की पहली बात का पालन इस ढंग से करता है। उसके पिता ने पहली बात यह बताई थी कि बेटा, जब भी तुम दुकान पर जाओ तो कभी धूप में मत जाना, छाया में जाना। अब वह लड़का क्या करता है कि अपने घर से लेकर दुकान तक जितना भी रास्ता तय करना पड़ता है, उस रास्ते में कपड़े का ताबू लगा देता है। पूरे मार्ग में उसने इस तरह कपड़े से रास्ता ढकवा देता है कि उसे धूप देखने को ना मिले। उसकी इस बेवकूफ़ी ने उसका बहुत पैसा खर्च करवा देता है। इस तरह से राजा बच जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद दोस्तों।